कभी कभी लगता है जैसे झील मेरी सारी बातें सुनती है, जब मैं कुछ नहीं कहती तब भी। क्यों न सुनेगी? तुम जैसी प्यारी और मासूम आत्मा से ये जंगल भी जुड़ा हुआ है। भेड़िया और भालू पीछे से आता है, आंखों में शरारत लिए हुए। ओहो, बातों में कितना रस है आज, लेकिन चेहरा देखकर तो लगता है कोई बहुत उदास है। या फिर अकेलापन काट रहा है। क्यों न तुम्हारे अकेलेपन का इलाज हम कर दें। तुम लोग मुझे यूं घूर क्यों रहे हो? मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। भालू, भेड़िया, ये मजाक नहीं है। कुछ भी कहने से पहले सोचो। अरे मजाक कर रहे हैं? कोई जंगल की रानी से शादी थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर करें तो कैसा लगेगा? जंगल का सबसे ताकतवर जानवर और सबसे खूबसूरत हिरनी। बस, बहुत हो गया। तुम दोनों अपनी हदें पार कर रहे हो। चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने पंजे दिखाऊं। अरे चंदू, वही फिनिटी आज की। कोई बात नहीं, जंगल बड़ा है, किसी और को ढूंढ लेंगे। हिरनी के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं, बस आग है। वह चुपचाप उठती है और जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ जाती है, जहां एक पुरानी अंधेरी गुफा है। अगली रात जंगल का एक और कोना, जहाँ एक पेड़ के नीचे खरगोश, लोमड़ी, चीता और हाथी बैठे ऐ। बातों का माहौल है। क्या तुमने सुना? कल रात के बाद से हिरनी गायब है। मैंने उसे आखिरी बार उस गुफा की तरफ जाते देखा था, वही पुरानी अंधेरी गुफा। क्यों गई वो वहाँ? सब जानते हैं उस जगह के बारे में। वहाँ कुछ है, कुछ जो दिखता नहीं पर होता जरूर है। गुफा में बहुतों ने कदम रखे, लेकिन लौटे बहुत कम। क्या तुमने देखा कि कल के बाद से जंगल की हवा भी बदल गई है? और भालू और भेड़िया भी नजर नहीं आ रहे, कहीं वो भी? नहीं, मुझे लगता है कोई सजा मिल रही है। सजा? किस बात की? जिस तरह भालू और भेड़िया ने हिरनी के साथ बर्ताव किया, वो मजाक नहीं था, वो अपराध था। और शायद जंगल ने अब खुद न्याय करना शुरू कर दिया है। या शायद कोई और। वो क्या था? कोई जानवर या कुछ और? हमें यहाँ से जाना चाहिए। कुछ बहुत गलत हो रहा है इस जंगल में। और अगर वो गलतियाँ हमें भी देख रही हों। पेड़ों के बीच से एक जोड़ी लाल आंखें चमकती हैं। वो नजरों में सिर्फ गुस्सा नहीं बदला है। अगली सुबह जंगल की एक सूनी पगडंडी। वहाँ बाघ, हिरण, गधा और कौआ मौजूद है। तुम सबने भालू की लाश देखी? उसकी आंखें जैसे किसी डर ने उसे भीतर से चूस लिया हो। और सियार, उसका शरीर पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खेल खेल में जान ली हो। ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये किसी आत्मा का काम है। अब सब बकवास है। ये किसी चालाकशरी की हरकत है। शायद कोई जो जंगल से बदला लेना चाहता है, या शायद कोई जो खुद को मरा हुआ दिखा चुका है। तुम हिरनी की बात कर रहे हो? उस रात वो जिस तरह गुफा में चली गई और फिर लौट कर नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे अब हर तरफ है। एक मादा हिरन हमारे जैसे शिकारी जानवरों से बदला लेगी, वो भी अकेली।
वो अब अकेली नहीं है, अब उसमें जंगल की आत्माएं है। वो चुड़ैल बन चुकी है। देखो, पेड़ की छाया में कोई है। वो हिरनी थी। नहीं, उसका चेहरा तो इंसानों जैसा हो गया है। पेड़ के पीछे से एक अजीब छाया निकलती। उसका शरीर हिरनी जैसा है, लेकिन आंखें चमक रही हैं और उसका मुंह विकृत है। ये क्या है? मैं वो हूँ जिसे तुमने कमजोर समझा। अब मैं वो बन गई हूँ जिससे पूरा जंगल कांपेगा। वो तो एक छाया बन गई और बाघ अब। एक एक करके सब मारे जाएंगे जो दोषी है। सुनो, मुझे तो बहुत डर लग रहा। पता नहीं अब कौन किसकी सामत आएगी, को कब मरेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आजी, आप चिंता मत कीजिए। वो चुड़ैल सिर्फ उनको मरती है जो औरतों को छेड़ता है। आप चिंता मत कीजिए। तक भी डर तो लगता है ना। इसका मतलब आपने लड़की छेड़ी है। अरे नहीं, पगला गई हूँ क्या मैं? तुम्हारे अलावा किसी को देखता नहीं। अरे गाधी, कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले हमें भी साथ ले चलो। या जाने मन, हमें भी ले चलो। नहीं तो चलो शादी कर लेते। हा 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 हा। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? मत मीस। अरे माँ भी है और बहन भी है, सिर्फ तुम्हारी कमी ये। हा 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 हा। सही कहा है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें कोई तुम्हारी गलती की सजा देगा और बहुत भयानक देगा। आहा। अरे देखते हैं कौन है इस जंगल में जो हम दो को सजा दे सके। फिर ये सुनकर गड़ी वहाँ से चली जाती है रोते रोते। और वहाँ हिरन बनी चुड़ैल गुफा में सोई हुई थी, लेकिन ये घटना के बाद जग जाती है और गुस्से में बोलती है, कौन है जिसको सामत आई है? कौन है जो इस जंगल में फिर से लड़की छेड़ रहा है? अच्छा, तो वो जिराफ और सुअर है। उन दोनों को तो मैं मार डालूंगी, बस थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उनकी मौत भी। फिर रात होते ही चुड़ैल गुस्से में निकल जाती है उन दोनों को ढूंढने। दूसरी ओर जिराफ और सुअर मजे से शराब पी के टुन्न होकर पड़े हैं। उन लोगों नहीं पता अब क्या होगा। यार सुअर, ये शराब जिसने बनाई है बहुत अच्छा काम किया। उनको तो 21 तोप की सलामी देनी चाहिए। क्यों, क्या बोलते हो? अरे जिराफ भाई, तुमने सोबत की एक बात कही, बिल्कुल सही कहा। मजा आ जाता है ये पी के, लगता है यही स्वर्ग है। हा हा हे। ये तो है, लेकिन सुअर भाई, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास बीवी होनी चाहिए? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि आज जो सुबह गरी मिली थी उससे शादी कर लूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे तो। हा 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 हा। क्यों नहीं, बहुत अच्छी लगेगी सुअर और गड़ी की जोड़ी। हा 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 हा। बस इतनी बेकार नहीं लगेगी हमारी जोड़ी जो इतना हंस रहे हो। आज तुम्हारी शादी नहीं, मोट होगी मोट। हा 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 हा। अरे सुअर भाई, ये क्या बाला है? कितनी भयानक है। अरे मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना रोज इन लोगों से उठना बैठना है। अरे को हमारे पास क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? दारू के अलावा हम सब देंगे। ठीक है, तो तुम्हारी जान दे दो। हा 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 हा। अरे देखते हैं कौन है इस जंगल में जो हम दो को सजा दे सके। तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में किसी भी लीडिये जवारों को छेड़ना मना है। हमें माफ कर दो, हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ दो हमें। नहीं, इस जंगल में लीडिये जवार चावल मर गया।
फिर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से जंगल में कोई लेडिया जावर नहीं छेड़ता और आप भी मत चदेना वरना वो आ जाएगी। हा हा हा।